दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल प्लेन का प्रोडक्शन अब बंद हो गया है। जिस प्लेन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो इतनी बड़ी है कि इसे हवेली के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि ये विमान दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है, या सबसे बड़े ये कह लें कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान है और इसकी ऊंचाई 8 मंजिला भवन के बराबर है। लेकिन अब इसकी खासियत है, इसकी मुसीबत बन गई। नतीजन कंपनी को इसके प्रोडक्शन पर अब पूर्ण विराम लगाना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं A380 विमान की, जो कि एयरबस का एक प्रोडक्ट है और अब इस विमान को कंपनी ने बंद कर दिया है। इसकी आखिरी डिलीवरी एमिरेट एयरलाइंस को दी गई और इसके बाद ये घोषणा कर दी गई कि अब A38 विमान का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज हम बात करने वाले हैं A380 के बारे में, जिसकी खासियत ही उसकी मुसीबत बन गई और अब इस विमान का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। जी हां, एयरबस की A380 विमान दुनिया की सबसे बड़ी विमानों में से एक है। अपने विशाल आकार और सुख सुविधाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान बंद हो गया है। इस विमान को लॉन्च हुए मात्र 14 साल ही हुए हैं और अब इस विशाल विमान के लिए अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ पर आज हम इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी क्या खासियत है, ये क्यों दुनिया का सबसे बड़ा विमान है और इसने कब उड़ान भरी, क्या परेशानियां थी। दरअसल एयरबस ने 15 अक्टूबर 2007 को जब अपनी पहली बार इस विमान को उतारा तो इससे विमानन उद्योग में एक क्रांतिकारी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था। जैसे कि उम्मीद थी, इस विमान ने यात्रियों और विमानन कंपनियों को काफी आकर्षित किया। इस विमान की लोकप्रियता लॉन्च होने के साथ ही इतनी बढ़ गई थी कि जहां भी ये विमान पहुंचता, लोग इसके साथ सेल्फी लेने वालों या फिर कह लें कि लोग सेल्फी लेने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। इस विमान की सुख सुविधाएं ऐसी हैं जो किसी और दूसरे यात्री विमान में नहीं है। अगर हम इसके ऑर्डर्स और डिलीवरीज की बात करें तो अभी तक इसके लिए 291 ऑर्डर्स कंपनी को मिले थे और 249 A380 विमान जो है कंपनी डिलीवर कर चुकी है। इसके 14 कस्टमर हैं दुनिया भर में और उसमें एशियाना, ब्रिटिश एयरवेज, चाइना, साउदर्न इमिरेट्स, इतिहाड, कोरियन एयर, लुफ्तांजा, मलेशिया एयरलाइंस, कॉन्टास, कतर एयरवेज जो हैं शामिल है। इसके अलावा इसमें सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज और ANA भी शामिल है। विशाल आकार और बड़े इंजनों के बावजूद इस विमान ने ईंधन को खर्च कम किया है। जब इस विमान को लॉन्च किया गया तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को ये मात दे गई। इस विमान की लंबाई 72.7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, जबकि इसके विंग स्पैन का जो टोटल लंबाई है वो 89.8 मीटर तक है। इस वजह से इस विमान के अंदर किसी महल से अधिक जगह है। बावजूद विमानन कंपनियों का इस विमान से मोह अब भंग हो गया। खरीदार न मिलने की वजह से कंपनी ने इस विमान को अब बंद कर दिया है। अगर हम इसके सुख सुविधाओं की बात करें तो इसमें 6 एयर इनलेट्स हैं। आमतौर पर जो विमान होते हैं उसमें 4 होते हैं, इसमें 6 हैं। इसके अलावा इसका जो केबिन है वो ड्रॉट फ्री केबिन एयर है। इसके अलावा इसमें तकरीबन 853 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। हालांकि जब इसके सुख सुविधाओं की बात होती है तो आपको बता दें कि इसमें आमतौर पर ये जो कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस इसको चलाती हैं, वो 545 यात्री ही अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन और अगर इसे इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसमें 845 पैसेंजर्स एक साथ सफर कर सकते हैं। फिर भी उनके पास बहुत अच्छी जगह होगी। आपको बता दें कि इसमें हर व्यक्ति के पास, या कह लें कि हर सेक्शन में एक अलग टेम्परेचर कंट्रोल जोन लगा हुआ है और इसके अलावा इसमें 15 डिफरेंट, कह लें, जो टोटल जो आंकड़ा है वेबसाइट पर वो है 15 डिफरेंट टेम्परेचर कंट्रोल जोन्स हैं इसमें। यानी कि हर कंपार्टमेंट में लोग अपने हिसाब से तापमान को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा 545 सीटों की बात बताई हमने। इसके अलावा इसमें 4 क्लास के कॉन्फ़िगरेशन हैं जो कि बैठने के लिए बनाए गए हैं। अलग अलग तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिविल एयरक्राफ्ट है, जो कि आज तक, या कह लें कि अब तक कोई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं बना है। ये मैक्सिमम 575 टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस विमान को इसके विशाल आकार की वजह से इसे सुपर जंबो भी कहा जाता है। ये विमान बड़े लग्जरी विमानों की तुलना में यात्रियों की क्षमता से ज्यादा यात्री ले जा सकता है। अगर इस विमान को केवल इकोनॉमी क्लास बना दिया जाए तो 853 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं। हालांकि ये विमान लग्जरी और आरामदायक यात्रा के लिए है, लिहाजा इसके डेक और फर्स्ट क्लास सूट में बिस्तर लगे हुए हैं। इसमें टोटल जो है वो 2 डेक हैं। वहीं अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में 220 खिड़कियां, 16 दरवाजे हैं।
और जब ये उड़ान भरता है तो तकरीबन 4 मीटर तक के जो फ्लेक्स है ये ऊपर की तरफ वो पैदा करता है। इसका जो विंग स्पैन हमने बताया आपको कि 89.8 मीटर का है। इसके अलावा जो इस पे पेंट लगा है, जिस प्राइमर से इसकी पेंटिंग हुई है बाहर के बॉडी की, उसका जो वजन है वो आपको जानकर हैरानी होगी। A380 पे जो एक्सटर्नल पेंट है उसका वजन जो है वो 531 किलो का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये विमान कितना बड़ा है, जिसके पेंट का वजन सिर्फ 531 किलो हो, वो विमान कितना बड़ा होगा। ये विमान जब टेक ऑफ करता है तो 28 लाख LB का थ्रस्ट पावर जो है उस वक्त पैदा करता है, जो कि तकरीबन 250 परिवारों के फैमिली कार्स के बराबर है। जो कि अगर एक कार भी 150 हॉर्स पावर पैदा करती है तो ये अकेले 28 लाख हॉर्स पावर थ्रस्ट जो है वो पैदा करता है। और इसके जो पंखे हैं वो 1 सेकेंड में तकरीबन 1/4 टन हवा सोख लेते हैं। ये विमान वाकई में अब तक के एविएशन दुनिया में क्रांति के तौर पर था, और इस विमान को अब एयरबस ने बंद कर दिया है, और इसी के साथ एक बहुत बड़े इतिहास का अंत हो गया है। ये विमान जितना बड़ा है, इसके इंजन जितने बड़े हैं, जो इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से लोग कहते थे कि इसमें बहुत आवाज़ होगी, लेकिन वो गलत थे। इसके इंजन जो है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। इसके अंदर इतनी जगह है कि कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने इसमें शावर, लाउंज, ड्यूटी फ्री शॉप और दोनों डेक पर बार भी बना रखे हैं। इसके अलावा यात्रियों को किसी आलीशान होटल की तरह बड़ी बड़ी खिड़कियां और खूबसूरत निजी सूट में सफर करने का भी विकल्प दिया जाने लगा है। इस विमान की लोकप्रियता का ही असर है कि इसके अभी तक तकरीबन 250 यूनिट्स पूरी दुनिया में है। इसके निचले स्तर पर 12 बंकरनुमा बिस्तर बने हैं, जिसमें विमान के कर्मचारी लंबी फ्लाइट के दौरान आराम कर सकते हैं, और इस विमान में पायलट्स के लिए भी बेड लगे हुए हैं। इस विमान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि इस विमान को बंद क्यों किया गया। दरअसल इस विमान का सबसे पहले जो खरीदार था वो था सिंगापुर एयरलाइंस। उस वक्त एयरलाइंस के लिए इस विशाल विमान को अपने बेड़े में शामिल करना गर्व की बात थी। माना जाता था कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को ले जाने के से मुनाफे का सौदा होगा, लिहाजा शुरुआती कुछ सालों में एयरलाइंस कंपनियों ने इस विशाल यात्री विमान को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाया। हालांकि जल्द ही इस विमान की खूबी इसके लिए समस्या बन गई। विमान इतना बड़ा था कि इसकी सीटें खाली रहने लगी। ऐसे में इस विमान को उड़ाने में एयरलाइंस कंपनियों को घाटा झेलना पड़ा, और कंपनियों ने इसके संचालन को सीमित करना शुरू कर दिया। 2007 में पहले विमान की डिलीवरी के 4 साल बाद ही इस विशाल विमान में तकनीकी खामियां नजर आने लगी। 2011-12 में A380 विमानों की तकनीकी खामियों की वजह से कई जगहों पर इसे आपात लैंडिंग भी करानी पड़ी। क्वांटस, एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस को आपातकाल लैंडिंग की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। जनवरी 2012 में क्वांटस और सिंगापुर एयरलाइंस ने विमान के डैनो में दरार की शिकायत की। जांच में पता चला कि डैनो में दरार की वजह तकनीकी खामी है। इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए मटेरियल जो थे वो गुणवत्ता वाले नहीं थे। ऐसे में डैनो में आई दरार को सही करने में कंपनी को 26.3 करोड़ यूरो यानी करीब 2054 करोड़ रुपए जो हैं खर्च करने पड़े थे, जो बहुत ज्यादा थे। खामी के बाद इसके तमाम जो सौदे थे वो रद्द होने लगे। इस विशाल यात्री विमान में खामियां सामने आने के बाद इसके सौदे धीरे धीरे रद्द होने लगे। जनवरी-फरवरी 2019 में एयरबस के 2 सबसे बड़े खरीदार एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस क्वांटस ने A380 विमानों के ऑर्डर रद्द कर दिए। एमिरेट्स ने इस सौदे को रद्द करके इसकी जगह छोटे विमान लेने का सौदा किया, जबकि क्वांटस ने A380 की डील ही निरस्त कर दी। इसी तरह दूसरी कंपनियों का भी A380 से मोह भंग होने लगा। इसके बाद एयरबस ने ऐलान किया कि वो साल 2021 से इसका निर्माण बंद कर देगी, और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे महज 2-3 दिन पहले एयरबस ने इसकी आखिरी डिलीवरी देकर इस विमान को बंद कर दिया है। हम फिर से आपको बता दें कि ये विमान दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, और अब जहां जहां ये सर्विस दे रहा है वहां पर एयरबस सिर्फ सर्विस देगी। अब इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि अब कोई नया A380 एयरबस नहीं बनाएगा।